अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं अदील मंसूर। वीवर्स, क्या आप भी खुबानी की गुठली के अंदर मौजूद बादाम शौक से खाते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये शौक जहर भी बन सकता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, बहुत से लोग समझते हैं कि खुबानी की गुठली के अंदर मौजूद बादाम ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसे बिला झुझक खा जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ खुबानी की गुठलियों में ऐसे कुदरती मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो जिस्म में जाकर नुकसानदेह मादा पैदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर इन्हें ज़्यादा मिकदार में खाया जाए। इसलिए माहिरीन एहतियात बरतने का मशवरा देते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में। खुबानी की गुठली के अंदर मौजूद बीज में एक कुदरती कंपाउंड पाया जाता है जिसे एमिग्डालिन कहा जाता है। जब ये जिस्म में हज़म होता है तो बाज़ हालत में जहरीले असरात पैदा कर सकता है। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की सूरत में चक्कर आना, मतली, कमज़ोरी, सांस लेने में दुश्वारी और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चों का जिस्म निस्बतन हसास होता है, इसलिए इन पर इसके असरात ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से कई ममालिक की फूड सेफ्टी के इदारे खुबानियों की गुठलियों के इस्तेमाल में एहतियात की हिदायत देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक या दो गुठली के खानों से हर शख्स को नुकसान हो, लेकिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। और जो बादाम इसके अंदर से निकलता है, ये वो बादाम नहीं है जो आप आम बादाम खाते हैं, वो मुख्तलिफ बादाम होता है। एक अहम बात जो बहुत लोग कम जानते हैं कि कुदरती होने का मतलब हमेशा मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं होता। बहुत सी कुदरती ग़िज़ाओं और बीजों में ऐसे अज़्ज़ा मौजूद होते हैं जिन्हें मुनासिब मिकदार में ही इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा किसी भी चीज़ को मेडिसिन समझकर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर इन केस कोई खुबानी की गुठली ज़्यादा खा ले तो इसे मतली, चक्कर, कमज़ोरी या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फ़ौरन मेडिकल एड देनी चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चों को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।